प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं गणेश कुमार गुप्ता आज 23 अप्रैल 2020 का वीडियो जारी करने जा रहा हूँ। हम दो बैलों की कथा पढ़ रहे थे। मुंशी प्रेमचंद ने यह कहानी लिखी। एक अंश हमने पढ़ लिया था, एक अंक पढ़ लिया था इसका। दूसरे अंक का अध्ययन हम आज करेंगे। अभी तक आपने यह पढ़ा कि बैलों की जो विशेषता थी उसके बारे में, और झूरी को बैल बड़े प्रिय थे। झूरी का साला गया आया था झूरी के घर और बैलों को लेकर गया था, लेकिन बैल वहां से वापस भाग आए थे और बैलों का अभिवादन हो रहा था। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहली बार वैसे ही बैल लेके गया था तो काफ़ी परेशानी उसे हो रही थी ले जाने में, क्योंकि कोई बैल आगे कोई बैल पीछे भागता था, कोई रुक जाता था। इस बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। 2-4 बार मोती ने प्रयास किया, क्योंकि मोती काफ़ी गुस्सैल था। उसने प्रयास किया गाड़ी को खाई में गिराने की, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा ज़्यादा सहनशील था, वो उसमें सहने की शक्ति अधिक थी। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। घर पहुंचने पर गया ने सबसे पहले उनको मोटी रस्सियों में बांधा और खूब पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार मतलब बुलाना होता है, और जब झूरी उनको एक आवाज़ देता था तो वो उड़ने लगते थे, उछलने कूदने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। दोनों में काफ़ी रोष था, इसलिए हल जोतने पर भी उन्होंने आगे न बढ़ने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। मोती ने आवेश में कहा, यदि मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला।
कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, टाल जाना ही समझदारी है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ मुंशी प्रेमचंद उस एक लड़की की बात कर रहे हैं जो उस घर में रहती थी। उसने रात में दोनों के मुंह में एक एक रोटी थमाकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं हुई, लेकिन उनके हृदय को संतुष्टि प्राप्त हो गई, उनके हृदय को भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। भैरव की मतलब कि उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। इसका भी शोषण इस घर में होता था। सौतेली माँ उसे मारती पीटती रहती थी और बैलों को भी इस घर में पीटा जाता था। तो दोनों एक दृष्टि से एक दूसरे के समीप हो गए और उन दोनों में, 2 बैलों और लड़की के बीच आत्मीयता हो गई थी लड़की के मन में। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में, रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। दोनों सूखा भूसा खाने पर भी दुर्बल नहीं थे, क्योंकि यह प्रेम का जो प्रसाद उन्हें मिलता था उसके कारण उनका मन प्रसन्न रहता था। और मन प्रसन्न रहने पर वो सभी बाधाओं को सह रहे थे, सभी दुखों को सह रहे थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। एक दिन मोती ने कहा कि हीरा, अब मुझे सहा नहीं जाता, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को क्यों न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। मोती ने कहा कि तो मालकिन को फेंक देता हूँ, वही उस लड़की को सताती है, मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो? हीरा ने समझाया, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो? यह भूल रहे हो कि औरत जात पर सिंह चलाना मना है? यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने स्त्री की मर्यादा पर भी चर्चा की है। उन्होंने समाज में स्त्रियों की स्थिति को भी इस कहानी में दिखाने की कोशिश की है कि किसी भी स्थिति में स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है।
ये टूट जाएगी एक झटके में। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया। गराव जो रस्सी थी उसे खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, लेकिन बालिका भी कम उस्ताद नहीं थी। अपने खोली और अपने ही चिल्ला रही है, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। अपने ही खोली और अपने ही चिल्ला रही है ताकि कोई उस पर संदेह न करे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। तब तक काफी समय था दोनों के पास भागने का। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यहाँ धर्म से तात्पर्य जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। इस पर चर्चा बाद में होगी। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अब यहाँ दूसरा अंक भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में तीसरे अंक पर चर्चा होगी। तब तक आराम से पढ़िए। धन्यवाद।